जी बच्चों देखो, मैंने आपको ये बता दिया है कि जी जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो 7.5 टाइम 10 पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस प्लेट पे जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, और इस प्लेट पे से बी से जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स लीव कर जाएंगे। ठीक है। अब ये काम, इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा। वो वक्त किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, या इसके साथ कोई और रेजिस्टर आपने सीरीज में यहाँ पे लगाया हुआ है यहाँ पे लेट से, तो फिर ये काम काफ़ी स्लो हो जाएगा। और जब फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं इधर प्लेट ए पे, तो अगले इलेक्ट्रॉन के लिए जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि ये प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जब होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलेगी। मतलब ये एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, यहाँ खड़ा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को पीछे से बैटरी एक फोर्स लगा रही है जो इधर, और साथ में इधर से अब रिपल्शन भी शुरू हो गई है। तो इसलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ये सुस्ती से आएगा, पिछला वाला और सुस्ती से आएगा, स्लो होता जाएगा प्रोसेस। अगर पहले 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स आने में जितना टाइम लगा था, तो अगले 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स आने में ज्यादा वक्त लगेगा। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। दैट मीन के करंट कम होता जाएगा। शुरू में करंट मैक्सिमम, बाद में करंट क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और एंड पे करंट जब ये फुली चार्ज होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। तो अब इसी के साथ हम रजिस्टर लगा लेते हैं कि लेट से आपके पास, ये आपके पास बैटरी है, और आपने थ्रू ए रजिस्टर एक कैपेसिटर को, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है आपके पास। रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगाना है। ये आपके पास एक मूवेबल स्विच है कि इसको मैं चाहूँ तो इस पॉइंट पे फिक्स कर लूँ। बाद में मैंने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज भी करना है, तो ये जो है ये एक आगे रजिस्टर लगा देते। इस रजिस्टर को ये कैपेसिटर आपका फीड करेगा। राइट नाउ ये जो स्विच की पोजीशन है ये, बाद में हमें इसको उठा के, ये टू वे स्विच है कि पहले इधर लगाया है, पहले ये इधर लगा हुआ है इस पॉइंट पे, बाद में हमें इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। तो कैपेसिटर इस बैटरी से चार्ज होता जाएगा, और साथ में जब ये पॉइंट उठा के इस पॉइंट ए पे कनेक्ट कर देंगे, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, तो स्विच इज एट बी, कैपेसिटर विल चार्ज। इफ स्विच इज एट ए, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। इज दैट क्लियर? सर अगर स्विच ए पे है तो इट विल डिस्चार्ज, और अगर बी पे है तो इट विल चार्ज। जी जी। ओके। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा जब जब बी पे है? व्हेन एट बी, कैपेसिटर विल चार्ज। और जब ए पे लगा देते हैं तो बी से डिस्कनेक्ट हो गया ना, सप्लाई पीछे से आना बंद होगी, इट विल डिस्चार्ज। ये साइंस ऊपर बता चुका हूँ, सिर्फ अब रजिस्टर लगा दिए। अब ए पे लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से आएगा। ये इलेक्ट्रिक करंट को मैंने शो किया, तो ये प्लेट आपकी क्या होती जाएगी? नेगेटिवली चार्ज, और ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज। सो कैपेसिटर के का जो चार्ज है वो अब टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये ईएमएफ या इस वोल्टेज को मैं कह देता हूँ, लेट्स से दैट इज वी नॉट। सो ड्यूरिंग चार्जिंग, क्यू वी विल इंक्रीज। ऊपर बात हो चुकी है इस बारे में ना, कि ये चार्ज इंक्रीज होता जाएगा,
और एज ए रिजल्ट इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। Yes sir, understood. और व्हेन वी मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स becomes equal to The V EMF of naught, the cell, then it will discharge. नहीं, then there will be no current. fully charge हो गया ना कैपेसिटर, कैपेसिटर इज fully charged. Is that clear? वो तो जब हम अपनी मर्जी से स्विच को उठा के इधर ए पे लगाएंगे तो डिस्चार्ज होगा ना, ऐसे तो खुद ब खुद तो नहीं चला जाएगा, बटन दबाना पड़ेगा ना भाई। बी पे रखा हुआ तो अभी तो चार्ज होगा, और जब फुली चार्ज हो जाएगा तो बस वो चार्जिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान हमने ग्राफ्स की बात करनी है कि चार्ज जब हो रहा है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके दौरान उसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या Yes sir. फर्क पड़ेगा क्रॉस द प्लेट्स। हाँ प्यारे They will बच्चों, become zero. They will become zero पोटेंशियल डिफरेंस वक्त के साथ साथ जीरो हो जाएगा। across the plate. It will increase. It will increase. हाँ बेटा, ये बात आपने क्योंकि समझानी है मुझे कि कैपेसिटर इंक्रीज होगा, ये बात आपने करनी है। और रेट ऑफ फ्लो क्या हो रहा है, it is decreasing. तो रेट ऑफ फ्लो किसको कहते हैं, करंट को कहते हैं ना। हाँ जी, करंट शुरू में मैक्सिमम होगा, पका है। शुरू में रुकावट आगे से कोई नहीं है, ये प्लेट्स चार्ज नहीं है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेज होगा, ऐसे यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। जैसे ही आगे चार्ज होता जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन है वो बढ़ती जाएगी, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्लो। ठीक है। सो मतलब करंट विल डिक्रीज, ये अपोज करना शुरू हो जाएगा ना। जब ये फुली चार्ज होगा, लेट्स से दिस इज 12 वोल्ट बैटरी, जब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स पे 12 वोल्ट हो जाएगा तो करंट नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रा, आई एम गोइंग टू ड्रा द ग्राफ ऑफ चार्ज विद टाइम और पोटेंशियल डिफरेंस विद टाइम एंड करंट विद टाइम। ठीक है बच्चों, आपने बताया कि कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस चार्ज क्या होता जाएगा, चार्ज विल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग चार्जिंग। It will increase. जी, इंक्रीज विद टाइम। तो बच्चा चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका ग्राफ जो है वो ऐसा होता है। It's सर मैं gonna नेक्स्ट increase. सवाल पूछ रहा जी बेटा, था सर। कैपेसिटर कितना ग्राम हो सकता है? गर्म कितना हो सकता है, जी सर। मतलब वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो उसके क्रॉस टेम्परेचर बढ़ेगा, और आप पे डिपेंड करता है कि कितना एक सेफ वोल्टेज जो होती है हर कैपेसिटर की। मतलब ये कैपेसिटर अगर 12 वोल्ट मैक्सिमम के साथ लगाया जा सकता है, तो अगर अगर आप जी। 13 वोल्ट लगाओगे तो ये फट जाएगा। ठीक है। फटने का हाँ मतलब क्या अच्छा है कि ठीक है। आपके पास ये सर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो ना सर ये यहाँ वायर से मेल्ट कर फिर देते स्पार्क प्रोड्यूस होगा जी। सर ये मतलब मेल्ट कर देते हैं हाँ उस सराउंडिंग को। जी जी, सराउंडिंग को मेल्ट मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, आवाज आएगी आपको। सर ये इंटरेस्टिंग बात है। जी, मैंने तो नहीं कभी देखा इस बार तो आप जाना ना, कल लैब में जाएं, एक अब कैपेसिटर के जी। क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं। ठीक है, कैपेसिटर लें लैब वालों अ, से, उसके साथ वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं और फिर देखें क्या होता
जी सर, आई प्रोटेक्शन, हाँ जी। हैंड ग्लव्स। ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है और ये इन्फिनिट टाइम के बाद जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा। थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली जो टाइम है वो इन्फिनिट टाइम लगेगा। तो ये क्यू नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज, जो जितना इस कैपेसिटर पे आ सकता है उसको मैंने क्यू नॉट का है। और चार्ज क्यू क्या है? ये हर टाइम पे जो चार्ज की वैल्यू, उसमें क्यू की वैल्यू इस टाइम पे ये है। थोड़े आगे जाएं तो क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, थोड़े और आगे जाएं तो क्यू की वैल्यू और इंक्रीज होगी। तो आप देखिए, पहले अगर इतने टाइम में इतना चार्ज हो रहा था, बाद में इतने टाइम में चार्ज का वो कम हो गया, और एंड पे ये देख लें इतने टाइम में चार्ज का जो चेंज है वो कम होता जा रहा है। इसी को हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका कम हो रहा है। अगर टाइम के इक्वल इंटरवल्स लें तो चार्ज के इंटरवल्स में कमी आ रही है। दिस इज हाउ द चार्ज इंक्रीजेज। और पोटेंशियल डिफरेंस भी बच्चों इसी फॉर्म में इंक्रीज होगा। वजह क्या है? वाई इस तरह की शेप क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो जिस तरह की फॉर्म ये शेप चार्ज की है उसी शेप में वी होगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाएगा जितना इसका आपने अप्लाई किया हुआ है, वी नॉट। दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट को क्या होगा? rate of flow of charge, or in other words, gradient of this graph is current। देख रहे हैं आप, ग्रेडियंट कम हो रहा है। तो ग्रेडियंट होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, विच इज आई। तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन आई इज डिक्रीज। सो स्टार्ट में आई इज मैक्सिमम, स्टार्ट में आई इज मैक्सिमम, देन आई विल डिक्रीज, और इन्फिनिट टाइम के बाद जाके इसको जीरो को टच करेगा। So that is the maximum value of current, and the value of current will decrease. Eventually जब कैपेसिटर fully charge हो जाएगा तो there will be no current through this resistor. As a result, there will be no potential difference across this resistor when capacitor is fully charged. तो जब बच्चों स्विच को उठा के ए पे लगाते हो तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर और सी की वैल्यू को इंक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। When you increase value of RC, लेट्स से पहले डायग्राम में देखें कि आर और सी की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी है तो ये स्लोली चार्ज होगा। ये जो सेकंड येलो ग्राफ है ना, इसमें मोर आर सी, चाहे आर की वैल्यू को बढ़ा दें चाहे सी की वैल्यू को बढ़ा दें, प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे कैपेसिटर विल स्लोली चार्ज। पहले देख लेना, इतने टाइम में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज थी ये, आप ये थोड़ी के सेम इज ट्रू, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी वक्त के साथ साथ ये देखिए मोर आर सी, ये पता चल रहा है ना, स्लोली चार्ज हो रहा है। ये देखो, पहले इस टाइम पे ये वैल्यू अचीव की थी वोल्टेज की, बाद में इस टाइम पे ये वैल्यू अचीव की है। तो इसमें ये टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये स्लो स्लो चार्जिंग हो रही है। ठीक है, अगर चार्ज स्लो रहा है तो इसका मतलब ये है कि करंट का जो वैल्यू है वो आस्ता आस्ता कम हो रही होगी। इसमें आर और सी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ये ऐसे होगा, मोर आर सी। अब इनके मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी आप देख सकते हो कि क्या रिलेशनशिप होगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। जैसे मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि चार्जिंग के दौरान की इक्वेशन आपके पास नहीं है। अब डिस्चार्जिंग की बात करें
जब एक चार्ज कैपेसिटर को, मतलब इसको इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर होना शुरू हो जाता है और इस रजिस्टर को फीडिंग मिलती है और ये फिर जो है ये करंट इसमें आता है। और जब ये इस सर्किट में से करंट आता जाएगा, ये डिस्चार्ज होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा, इवेंचुअली कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी कम हो रही है, कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज भी कम हो रहा है और एज अ रिजल्ट करंट भी कम हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है, कैपेसिटर क्यू चार्ज विल डिक्रीज एंड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है। और V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक if V is decreasing then I should also decrease। ठीक हो गया। हाँ शहजादो, यस सर, समझ आ गया। अभी अगले ही लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिस्चार्जिंग की इक्वेशन क्या है। तो बच्चों डिस्चार्जिंग के दौरान मैंने पहले बताया कि अब ये कैपेसिटर को आपने चार्ज कर लिया इस बैटरी के जरिए और इधर से डिस्कनेक्ट करके इसके साथ लगा दिया, तो फिर ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है। अगर आपने साथ इधर भी कनेक्ट किया हुआ है तो इधर से चार्ज भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे कमी नहीं आएगी अगर रेजिस्टर सेम है। तो जब आप डिस्चार्जिंग के दौरान चार्ज की बात करते हो तो चार्ज विल आल्सो डिक्रीज विद टाइम, चार्ज भी डिक्रीज होगा। ठीक है। और अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो वी भी डिक्रीज होगा। यस सर। वी है ही चार्ज की वजह से ना भाई, दोनों पे अपोजिट चार्ज है तो वी है, चार्ज नहीं होगा तो वी क्या करेगा वहाँ पे। ठीक है। और अगर वी कम हो रहा है बैटरी के रजिस्टर के अक्रॉस तो फिर करंट कैसे ज़्यादा हो सकता है, करंट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे वी की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे आई की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी विल सी के कैसे इनका ग्राफिकल बिहेवियर है। तो चार्ज बच्चों शुरू में लेट से चार्ज ये है, तो चार्ज की वैल्यू ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा इस तरह। वोल्टेज बी एक्सपोनेंशियल, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। कम होने के तो कई तरीके हो सकते हैं, ये भी कम होना ही है, ये भी कम होना ही है। तो ये इस अंदाज में नहीं होता। अगर आप इसकी हाई लेवल इसकी मैथमेटिक्स और उसमें जाए ना तो आपको इसकी इस स्टाइल में डिक्रीज होने की इक्वेशन की डेरिवेशन भी आ जाएगी। लेकिन राइट नाउ हम इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस इक्वेशन का इस्तेमाल जो है वो हमारे सिलेबस में है। तो चार्ज कैपेसिटर के क्रॉस जो है वो क्या हो रहा है, क्यू नॉट इनिशियल चार्ज ई टू द पावर माइनस टी, टी इज द टाइम डिवाइडेड बाई आर सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एज टाइम passes चार्ज क्यू विल डिक्रीज। ये जो E है दैट इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 2.71। अगर आप डेसिमल्स पे जाके ग्राफिक कैलकुलेटर पे जाके उसकी e टू द पावर y इक्वल टू e पावर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर ले तो वो इस स्टाइल में होगा। सो एज टाइम passes चार्ज क्यू डिक्रीजेस। ये इसकी इक्वेशन है जो आपको, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं आनी चाहिए लेकिन इसको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर चार्ज आफ्टर 1 सेकंड निकाल लो तो यहाँ टी की जगह 1 सेकंड डाल दें, ये आपको स्टार्ट वाला चार्ज होगा जब टी जीरो है। एट टी इक्वल टू जीरो मीन यू आर एट द स्टार्ट। तो आपके पास चार्ज क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस जीरो।
तो ई की एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये चीज आपके पास 1 हो गया, तो चार्ज की वैल्यू होगी क्यू नॉट। अगर आप 1 सेकंड पे के बाद देखेंगे तो चार्ज की वैल्यू होगी अ, थोड़ी सी कम, फिर और टाइम के बाद देखेंगे तो चार्ज की वैल्यू और कम। तो ये इक्वेशन चार्ज को बता रही है किसी भी टाइम पे। इसमें आर को ओम में होना चाहिए, कैपेसिटर को फेरेड में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जो टाइम है आपके पास सेकंड में होगा, चार्ज जो क्यू नॉट का यूनिट है वही इसका होगा। तो वोल्टेज के लिए भी कौन सी इक्वेशन होगी, वी नॉट स्टार्ट वाला वोल्टेज ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। करंट के लिए क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। जैसा कि मैंने ऊपर सिलेबस में बताया कि उसने कहा कि ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। मसलन हम ये कहते हैं कि एक कैपेसिटर है, ये आपने फुली चार्ज कर लिया, कितने वोल्ट तक है, लेट्स से दैट इज 10 वोल्ट तक फुली चार्ज है, बैटरी के साथ लगाया और ये 10 वोल्ट तक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये फुली चार्ज है। और इसी कैपेसिटर को आप ले क्या करते हो, एक रेजिस्टर के साथ लगाते हो। अब ये रेजिस्टर को एनर्जी सप्लाई करेगा। लेट्स से रेजिस्टर आपके पास 2 किलो ओम का है, और लेट्स से ये कैपेसिटर जो है आपके पास 20 माइक्रोफेरेड का है। अब अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर आफ्टर 2 सेकेंड, तो क्या होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस दिस कैपेसिटर, व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 10 ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, और सी की वैल्यू डाल देंगे। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर सी, यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। आर is 2 kilo ohm, it should be in ohm. C is 20 microfarad, that should be in farad. So बेटा क्या होगा, 40 टाइम 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। सो क्या कह सकता हूँ, 0.04। हाँ बच्चों, यस सर, बिल्कुल आप कह सकते हैं। 0.04। तो अब आपके पास अगर कहा जाए कि फाइंड वी आफ्टर, मतलब डिफरेंट टाइम से हम बात करें कि वी की वैल्यू निकालनी हो, 8 टी इक्वल टू 0 सेकेंड, तो इस पूरी की जगह 0 डालेंगे, ई टू द पावर 0, तो वी शुड बी 10। टी की जगह 1 सेकेंड डालेंगे तो क्या होगा, इसको इसको ऑपरेट करना आना चाहिए। 10 ई पावर माइनस टी की जगह 1 डिवाइडेड बाई 0.04। सो कैलकुलेटर विल गिव यू द वैल्यू। क्या वैल्यू आती है, कैलकुलेटर पे लगाएं, ई आपको वहां नजर आएगा। कैन यू सी ई ऑन द कैलकुलेटर? यस सर। हाँ, सर आई कैन सी, हाँ जी, ई। हाँ तो ई की पावर, इसको अगर आप पहले मेंटली सिंप्लीफाई कर लें सर तो ये अल्फा ई जो है। ये आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 25 जी। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? ये अल्फा ई या कौन सा ई सर आप कह रहे हैं? एक्सपोनेंशियल नीचे यार, देखिए अगर टी की जगह 0.1 डालते तो उस वक्त वी की वैल्यू क्या होती, टी की जगह 0.1, तो आपके पास जैसा कि आपने बताया कि T1 पे तो बहुत ही आगे 0 के करीब पहुंच चुका था। इस तरह आप इसकी वैल्यू बताएंगे, तो अब बताएं क्या होगा। सर वो ना मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, बस एक वैल्यू बता दें, शुरू होने में 1 मिनट लगेगा।
तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कैपेसिटर जब आपके पास चार्ज हो गया है, चार्ज कैपेसिटर को क्या करना शुरू कर दें कि अगर रजिस्टर के साथ लगाएं तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसकी डिस्चार्जिंग के दौरान चार्ज की वेरिएशन, वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन, करंट की वेरिएशन वो इस तरह होगी। तो ये रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए कि अगर आपको कहे कि 0.2 सेकंड बाद चार्ज बताएं, इनिशियल चार्ज ये है, 0.2 सेकंड बाद वोल्टेज बताएं, इनिशियल वोल्टेज ये है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हम किसी भी टाइम पे वी कैन फाइंड its potential difference, its charge and its current।